प्रिय आदिवासी भाइयों, बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में आदिवासियों के ज्वलंत जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने वाले आदिवासियों का जो संगठन है आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, जिसका राष्ट्रीय सम्मेलन तमिलनाडु के नमक्कल में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में 17-18 अगस्त को आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की केंद्रीय कमेटी की बैठक भोपाल में आयोजित की गई है। और इस बैठक में त्रिपुरा है, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा, इस तरीके से 17 राज्यों के आदिवासियों के नेता इसमें हिस्सेदारी करेंगे। इस सम्मेलन में मोटे तौर पे जो चर्चा होने वाली है वो चर्चा ये हो रही है कि जो केंद्र के अंदर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार हमारे देश में संविधान में संशोधन करने की कोशिश कर रही है। संविधान के अंदर आदिवासियों को मिलने वाले जो अधिकार हैं उनमें कटौती कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर 5वीं और 6ठी अनुसूची जो लागू है, पेशा कानून जो लागू है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 5वीं और 6ठी अनुसूची वाला जो इलाका है, जिन इलाकों में पेशा कानून लागू है, वहाँ पे भी ज़मीनों की लूट जारी है। पीढ़ियों से जंगल ज़मीनों पे जो आदिवासी काबिज हैं, उन आदिवासियों को जंगल ज़मीनों के पट्टा देने की बजाय ये सरकार अडानी अंबानी जैसे जो कारपोरेट हैं उनके हाथों में हिंदुस्तान की जो वन भूमि है उनको सौंपना चाहती है। हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ के अंदर अडानी की कोयले की खदानों को जमीनें आवंटित करना है तो लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर इस मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि औद्योगिक विकास के नाम पे शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सतना, सीधी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, इंदौर, कटनी और आसपास के जो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, इन इलाकों में ज़मीनों की जो लूट चल रही है, एक तो बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़मीनें सौंपी जा रही हैं, वो ज़मीनें जहां पे आदिवासियों के कब्जे हैं। दूसरा, इस इलाके के अंदर अभ्यारण्य के नाम पे यहाँ पे शेर पाले जाएंगे, चीते पाले जाएंगे, तो जो मूल आबादी आदिवासी इनको जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। अभ्यारण्य के नाम से गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, कुसमी ब्लॉक है, वहां पे 52 गांव को बेदखल करने के नोटिस दे दिए गए हैं। संजय नेशनल पार्क बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि एक तरफ हिंदुस्तान की संसद में इस देश की मूल आबादी आदिवासियों के लिए वन अधिकार कानून बनता है। वन अधिकार कानून पर पालन करने की बजाय, आदिवासियों को जमीनों के पट्टा देने की बजाय सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीनें दे रही है। और जमीन इसलिए सौंपी जा रही है कि जहां पे आदिवासी है वहां जल है, जंगल है, जमीन है, पहाड़ है। जहां पे आदिवासी वहां पे प्राकृतिक संपदा है और प्राकृतिक संपदा का दोहन करने के लिए ये सरकार आदिवासियों को बेदखल करके वो जमीन देना चाहती कंपनियों को। इस सम्मेलन में पूरे देश के अलग अलग इलाकों में आदिवासियों के जो संघर्ष चल रहे हैं उन पे चर्चा होगी। वन अधिकार कानून में जो सरकार संशोधन करना चाहती है, वन अधिकार कानून में जो ग्राम सभा है जिसको संसद से ज्यादा पावर दिए गए हैं, उसमें संशोधन करके ये कलेक्टरों को अधिकार देना चाहती है। और आदिवासियों की जो मूल समस्या, उनकी संस्कृति का सवाल है, उनकी पहचान का सवाल, उनकी बोली भाषा का सवाल है, उनकी रीत रिवाज का सवाल है, सुनियोजित तरीके से आदिवासियों को वर्णवादी व्यवस्था के तहत इनका हिंदूकरण करने की जो एक मुहिम चलाई जा रही है, इस पर भी सम्मेलन के अंदर चर्चा होगी। हिंदुस्तान के अंदर आदिवासियों की जब आबादी 10% के आसपास है, तो आदिवासियों को केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्राइवेट संस्थाएं हो, निजी संस्थाएं हो, इनमें जो आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए, जो खाली पद पड़े हैं उनको भरने का सवाल है, उनकी छात्रवृत्ति का सवाल है,
शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के 2 दिन तक चर्चा होगी। हम मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों से ये निवेदन करना चाहते हैं आदिवासी एकता महासभा की तरफ से कि हमको सौभाग्य मिला है, पूरे देश के आदिवासी का नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है। उनके लिए हम अपने मेहमानों के रुकने का, खाने का, ठहरने का, उनको अच्छी से अच्छा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हम आदिवासी भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। आदिवासियों के मान और सम्मान के लिए, इस बैठक को सफल बनाने के लिए आदिवासी भाई अपना एक दिन का जो वेतन है, एक दिन की जो मजदूरी है, आधा किलो चावल और 10 रुपया हर आदिवासी कार्यकर्ता इस सम्मेलन को सफल बनाने में आर्थिक तौर पर मदद करेगा। हम आदिवासी एकता महासभा की तरफ से आज बोहरीवन इलाके में आदिवासियों की जो हमारी कमेटी आदिवासी एकता महासभा की, उस कमेटी के हमारे जो नेता हैं उनके बीच में चर्चा करने के बाद हमने ये फैसला किया है।